इसमें एक और बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट जो है ना वो इस चैप्टर में डिस्कस होता है, और ये जो है ना वो प्रैक्टिकली इस एरिया का लास्ट कॉन्सेप्ट है, और वो ये है कि सम ऑफ रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब जो रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का मतलब ये है कि आप फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर सेकंड टर्म निकाल रहे हैं, फिर थर्ड टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हर नई टर्म पीछे वाली टर्म से छोटी होती चली जाती है और ये रिड्यूस्ड होती चली जाती है। और ये कब होता है? जब आपकी जो कॉमन रेशो है वो 1 से लेकर -1 के दरमियान में होती है। ठीक है जी। तो हम लोग ये बात कर सकते हैं कि कॉमन रेशो इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। अच्छा, इसमें मैंने ये इक्वल टू नहीं लगाया, नहीं ना लगाया, मैंने नहीं लगाया इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि 1 और -1 के अलावा अगर आपकी कॉमन रेशो 0 पॉइंट समथिंग है, प्लस या माइनस का, तो हर नया सीक्वेंस जो है वो इससे कम होता चला जा रहा होगा। ठीक है, जरा इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर कॉमन रेशो इज 0.5 एंड फर्स्ट टर्म इज 100, सेकंड टर्म क्या होगी? 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5 यानी कि 50। थर्ड टर्म क्या होगी? 50 का 0.5 से मल्टीप्लाई किया 25। देन फोर्थ टर्म क्या होगी जनाब? 12.5। देन फिफ्थ टर्म क्या होगी जनाब? 6.25। देन सिक्स टर्म क्या होगी जनाब? 3.125। सेवन्थ टर्म क्या होगी जनाब? 1.675। ठीक है, 1.675 होगी, हाँ जी बिल्कुल। इस तरीके से जनाब होता ये जा रहा है कि पहली जो टर्म है वो सबसे बड़ी है, और इसके बाद हर टर्म छोटी 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 होती चली जा रही है, और ये छोटी ही होती चली जाएगी क्योंकि हर टर्म पिछली टर्म का हाफ है। तो ये वैसे ही है कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि एक हम लोग कहानी भी सुनाते होते हैं कि एक बंदर था और दो लोगों की जनाब दरमियान उसने रोटी बांटनी थी। तो उसने ये कहा कि जी चलें, मैं आधी मैं खा लूँगा और आधी तुम खा लेना। ठीक है जी। तो उसने पहला आधा खा लिया और आधी उसको दी, और उसके बाद फिर उसका आधा ले लिया और फिर दोबारा उसको आधा दे दिया, फिर उसके बाद जो उसको आधा दिया हुआ था उसको फिर आधा कर दिया। तो वो कितनी दफ़ा आधा कर सकता है? मैथमेटिकली स्पीकिंग वो अनलिमिटेड टाइम्स आधा आधा करता चला जाएगा, क्योंकि उसने हर दफ़ा आधी रोटी खानी है और वो जिंदा रहेगा। अच्छा, ये स्टोरी कुछ ऐसे थी, सॉरी मैंने गलत बताई, मेरे जहन में नहीं रहा। सही स्टोरी ये थी, मतलब जो समझ में आने वाली बात है वो ये है कि एक बंदर के पास एक रोटी थी, और उसने कहा था कि मैं सारी ज़िंदगी ये रोटी खा सकता हूँ। उसने कहा कैसे? उसने कहा हर दफ़ा मैं आधी खाऊंगा और आधी बचा लूँगा। तो पहले दिन उसने आधी खाई और आधी बचा ली। दूसरे दिन वो जो आधी उसके पास रह गई थी उसमें से आधी खाई और आधी फिर बचा ली। तीसरे दिन उसने जो उसके पास रह गई थी उसको फिर आधा किया और वो खाया और फिर आधी बचा ली। और मैथमेटिकली स्पीकिंग वो सारी ज़िंदगी भी अगर ऐसे करता रहे तो उसकी रोटी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हर दफ़ा उसने आधी खानी है और आधी बचा लेनी है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिकली छोटी 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 होती चली जाए। तो जनाब वो ये कहते हैं कि हर चीज़ क्योंकि आधी आधी हो रही है तो वो कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन वो इतनी छोटी हो जाएगी कि वो रीज़नेबल बात नहीं लगेगी। तो इसलिए हमने बंदर की एग्जांपल दी, इसलिए हमने कहा कि वो बंदर ही है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। खैर, बहरहाल हम लोग बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जब कॉमन रेशो 0.5 होती है तो हर नया टर्म पीछे वाली टर्म से छोटी छोटी होती चली जाती है, और इतनी छोटी होती चली जाती है कि फिर वो इग्नोर भी आप कर सकते हैं। तो जनाब सम फाइंड आउट करना इन्फिनिट टर्म्स का सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो है ना ये पॉसिबल है। जी, दातन बेचने वाले एक साहब आए हैं, आप लोगों में से किसी को उसकी आवाज़ आ रही है कि नहीं? मैं अपने माइक की क्वालिटी चेक करना चाह रहा हूँ। पाउडर सुर्खी वगैरह बेचने के लिए लड़कियों ने कहा है जी नहीं आ रही। लड़कियों के लिए तो रेलेवेंट है जी, पाउडर पाउडर सुर्खी बेच रहे हैं। अच्छा चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि मैं बेधड़क होकर इस तरह की सिचुएशन में रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। माइक इज़ ए गुड क्वालिटी माइक, क्योंकि ये जो है ये इस तरह की तमाम नॉइसेस को इग्नोर कर रहा है। अब मुझे तो इस माइक से प्यार हो गया। बहरहाल हम लोग बात करें कि सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पॉसिबल होता है जब हर नई टर्म पीछे वाली टर्म से छोटी होती चली जाती है। तो सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक टर्म का जो फॉर्मूला है वो है जी एस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब यहाँ पे 1 माइनस आर है, ठीक है जी। तो 1 माइनस आर जो है ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। क्योंकि देखें ये 100 है ना, इसके बाद जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी मिलकर टोटल 100 के इक्वल होंगी, और आपका सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस टोटल 200 के इक्वल बनेगा, राइट।
अगर ये 50 है ना, तो इसके बाद तमाम टर्म्स हमेशा मिलके 50 का सम ही बनाएंगी। ठीक है जी। तो ये 50, ये 50, ये 100, टोटल 200 बनेगा। ठीक है, ये तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आप 0.5 के केस में ही सिर्फ सही होती है जब आपकी कॉमन रेशो 0.5 होती है। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि जनाब जब भी रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा और उसकी निशानी ये है कि 0 पॉइंट समथिंग विल बी योर कॉमन रेशो, तो आपको फ़ौरन से पता चल जाना चाहिए, अच्छा ये वही शरारती ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जो रिड्यूस होती होती कम 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 होती चली जाती है और फिर इतनी कम हो जाती है कि वो निगलेजिबल हो जाती है, और वो तमाम दुनिया जहान की तमाम इन्फिनिट टर्म्स का सम भी करेंगे तो वो टोटल इस 100 के साथ मिला के तकरीबन 200 बनेगा। ठीक है जी। तो सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला आप लोगों के सामने है। एग्जामिनर आपको कह सकता है कि इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सम फाइंड करें, तो जनाब वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये ना पूछेंगे कितनी टर्म्स का सम चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स का की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको कहता है जी कि फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करें और आर जो है वो है जी 0.5, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहली 10 टर्म्स का सम फाइंड करने का फार्मूला हम इससे पिछली स्लाइड में पढ़ के आए हैं। आप ये वाला फार्मूला लगा देंगे, आर जो मर्जी है। ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर दे दी हैं तो आप सिंपल वो वाला फार्मूला लगा दें, फिर आप ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दी और उसने कहा इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला फाइंड आउट करना है, तो फिर जनाब आप लोगों ने ये जो है ना ये करना है, इस तरीके से फार्मूला अप्लाई करना है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट।